यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार बिहार राज्य में के मेडिकल कॉलेजों में बेटियों को 33% आरक्षण का लाभ। 35% MBBS सीटों पर दाखिले को पंजीयन आज से। नामांकन को ले जारी महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन पंजीयन 29 जुलाई से 4 अगस्त 10 बजे रात तक। ऑनलाइन फीस पेमेंट 4 अगस्त रात 11:59 तक। फॉर्म में सुधार 5 अगस्त को। मेधा सूची 7 अगस्त को जारी होगी। चॉइस फिलिंग 9 अगस्त से। MBBS व एक BDS कॉलेज बढ़े, 100 से 100 सीटें बढ़ी। एक MBBS व एक BDS कॉलेज बढ़े, 100 से 100 सीटें बढ़ी। राज्य में MBBS और BDS में 100 से 100 सीटें बढ़ गई हैं। नए सत्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना, रहुई, नालंदा में पहली बार नामांकन होगा। BCECEB के अनुसार 2022 में सरकारी कॉलेजों में MBBS की 1121 व डेंटल की 30 सीटों पर नामांकन हुआ था। इससे पहले तक राज्य कोटे के तहत BDS में मात्र 30 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन इस बार BDS के 115 सीटों पर नामांकन होगा। 100 में 15 केंद्रीय कोटा के तहत नामांकन होगा। वहीं पूर्णिया में भी 100 से 15 सीटों पर नामांकन केंद्रीय कोटा के तहत होगा। वहीं MBBS में इस बार सीटों की संख्या 1121 से बढ़कर 1206 हो गई है। 2578 टोलों में होंगे एक शिक्षा सेवक बहाल। पटना, राज्य के 2578 टोलों में खाली पड़े पदों पर शिक्षा सेवक बहाल होंगे। इनमें से हर टोले में एक शिक्षा सेवक की बहाली होगी। मिलेंगे 14,000 मानसिक मानदेय। 4 सितंबर तक पढ़ेंगे आवेदन। 31 अक्टूबर तक जारी होगा चयनित अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ लिखा हुआ है इनमें से हर टोले में एक शिक्षा सेवक की बहाली होगी। राज्य में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा अक्षर अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवक के लिए 30,000 पद हैं। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा अक्षर अंचल योजना महिलाओं की साक्षरता की राज्य संपोषित योजना है। हर शिक्षा सेवक को मानदेय के रूप में हर माह 14,000 रुपये मिलते हैं। 2578 खाली पदों पर शिक्षा सेवकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र के साथ ही जिलाधिकारियों को शिक्षा सेवकों की बहाली का शेड्यूल भी भेजा गया है। शेड्यूल के मुताबिक 31 जुलाई तक आबादी का प्रखंडवार सूची बनाई जाएगी। 5 अगस्त को महादलित, दलित और अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा बाहुल्य टोलों के प्रखंडवार रिक्ति निर्धारण किया जाएगा। 14 अगस्त तक संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। 19 अगस्त तक नियोजन के लिए NIC की वेबसाइट तथा प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चिपका कर जानकारी दी जाएगी। 4 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 9 सितंबर तक मेधा अंक की गणना की जाएगी। 16 सितंबर तक आपत्ति ली जाएगी। 19 सितंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अन्य संबंधित प्रक्रिया पूरी करते हुए 31 अक्टूबर तक चयनित शिक्षा सेवकों की सूची जारी की जाएगी। 16,000 मानदेय पर रखे जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। शिक्षा विभाग ने जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों को जरूरत के हिसाब से कर्मियों की सेवा निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया है। इसको लेकर विभाग द्वारा निश्चित राशि भी तय कर दी गई है। किस तरह से कर्मी को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, इस क्रम में कहा गया है कि 35,000 पर प्रोग्रामर, 16,000 पर कंप्यूटर ऑपरेटर और 20,000 महीने पर स्टेनोग्राफर रखे जा सकेंगे। वहीं सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी जो तय है उसके आधार पर रखा जा सकता है। विभाग के निदेशक प्रशासन सुबह कुमार चौधरी ने सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जिला, प्रखंड और विद्यालय स्तर पर काफ़ी राशि पड़ती है और पदाधिकारी व प्रधानाध्यापक उचित निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए विभाग ने दरें तय कर सभी को एक सुविधा प्रदान की है ताकि विद्यालय अथवा कार्यालय में अव्यवस्था की स्थिति न रहे, काम प्रभावित न हो। शिक्षा विभाग ने पारिश्रमिक की राशि तय कर जिलों को पत्र भेजकर जानकारी दी। शिक्षा विभाग के कार्यालय व स्कूलों में 16,000 से 35,000 रुपये प्रति माह कर्मी रखे जाएंगे।
21 दिनों के निरीक्षण में बिना सूचना के गायब 6,933 शिक्षकों का वेतन कटा। अतिथि शिक्षकों की बहाली की उल्टी गिनती शुरू। 6 बीजों शिक्षकों में बहाल हो रहे 1,113 अतिथि शिक्षक पूरे बिहार में। 29 को कुल आवंटन, 30 से 31 को योगदान देना होगा उनको। ठीक, ये है जो ये वैसे लोग जो MA BEd पास थे, उन लोगों ने क्या कहते हैं +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के रूप में, गेस्ट टीचर के रूप में इन लोगों ने आवेदन किया था। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24, 25, 26 एवं 27 अगस्त को प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा। 2.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। क्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजन को लेकर मुख्य सचिव अमित सुबहानी की अध्यक्षता में BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग B राजेंद्र, अपर महानिदेशक विशेष सचिव गृह KS अनुपम एवं सभी DM तथा SP के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि 24, 25, 26 एवं 27 अगस्त को 2023 को प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी 1 घंटे के दौरान प्रश्न पत्र जोनल दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाले पेटी में भेजा जाएगा, जिसका कोड परीक्षा तिथि के 2 दिन पहले बताया जाएगा। बॉक्स में सील्ड पेटी पैकेट सीधे परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा और परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थियों के सामने ही OMR शीट सील्ड किया जाएगा और आयोग द्वारा विशेष मार्क वाले जैकेट कवर लगाया जाएगा, ताकि सोल्ड पैकेट में छेड़छाड़ नहीं किया जा सके। सर्विलांस कैमरा की व्यवस्था रहेगी, ताकि कहीं से निगरानी की जा सके। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए जिला मुख्यालय के निकट ही 1 या 2 केंद्र चिन्हित रहेगा। उन्हें लिखने वाले स्क्राइब्स लेखक की सुविधा दी जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि अलग अलग विषयों की OMR शीट अलग अलग तरह के होंगे, इसलिए स्क्राइब्स के 2 दिन पहले आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा। सर्विलांस कैमरा की व्यवस्था रहेगी, ताकि कहीं से बैठकर निगरानी की जा सके। महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। बाढ़ की स्थिति में 2 पाली में भी परीक्षा ली जा सकती है। ऐसे में प्रथम पाली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एवं द्वितीय पाली महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐसा सर्वर पर दबाव की स्थिति को देखते हुए किया गया है। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम नहीं रहेगा, उसके बदले कोड रहेगा। परीक्षा की तिथि के 2 दिन पहले उस कोड से संबंधित परीक्षा केंद्र का नाम बताया जाएगा। 20 जुलाई से पहले परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध। सभी DM को 20 जुलाई से पहले परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह परीक्षा बेहद संवेदनशील, स्वच्छ, निर्विवाद, शांतिपूर्वक एवं कुशलता से परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेवारी सभी DM और SSP SP की है। परीक्षा तिथि को DM एवं SSP स्वयं परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करेंगे और स्वयं अपनी निगरानी में परीक्षा संपन्न कराएंगे। शिक्षक नियुक्ति 1500 से अधिक केंद्रों पर होगी परीक्षा। वरीय संवाददाता पटना। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा राज्य के 1500 से अधिक केंद्रों पर होने की संभावना है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। परीक्षा में अब तक 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन करा लिया है। वही 7.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन फाइनल हो गया है। माध्यमिक के लिए 64,000, उच्च माध्यमिक के लिए 38,000 और शेष अभ्यर्थियों के लिए 1 से 5 के लिए
आवेदन किया है। गुरुवार से विलंब शुल्क के साथ आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। आयोग की ओर से सभी जिला अधिकारियों को परीक्षा केंद्र के लिए पत्र लिखा गया है। सभी जिलाधिकारियों को जिला में अभ्यर्थियों का लगभग संख्या भी बता दी गई है, उसी हिसाब से तैयारी करने को कहा गया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्था के साथ अच्छे संस्थानों का चयन करने का निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षा में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। 16,000 पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका। अनारक्षित वर्ग में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को देना है आवेदन। बिहार को छोड़ अन्य राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती STET। इस संबंध में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। इनमें प्रारंभिक शिक्षकों में 79,943, इन 79,943 में 60% सीटें विभिन्न जाति समूह के लिए आरक्षित हैं, जो करीब 48,000 होते हैं। शेष करीब 32,000 में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस तरह देखें तो 16,000 पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जो अनारक्षित सीटें होंगी। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में क्रमशः 25,916 और 57,602 सीटें हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए STET माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है, राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ CTET होती है, जो कक्षा 1 से 8 तक अर्थात प्रारंभिक शिक्षकों के लिए होती है। इस तरह देखें तो STET में जो राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए होंगे वही इनमें भाग ले सकेंगे। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि यह संख्या बेहद कम होगी। बिहार में नौकरियों में SC को 16, ST को 1, EBC को 18, OBC को 12, EWS को 10 और महिला को 3% आरक्षण है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।